जी तो नमस्कार। आज का जो हमारा गाना है वो है बयान। इसे लिखा और गाया है डॉक्टर सतिंदर सरताज ने। इसके बारे में जो भी हमें समझ में आएगा वो हम आपको बताएंगे और जो आपको समझ में आएगा वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। इसमें ये लिखते हैं कि कुछ लोग कल्ला ही बयान ਦਿੰਦੇ ਨੇ, कुछ लोग नाल बलिदान ਦਿੰਦੇ ਨੇ, कुछ लोग तीर ही फड़ा के तोड़ दे, कुछ लोग तीर ते कमान ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अब देखो इसकी जो पहली लाइन है कि कुछ लोग जो है वो सिर्फ बयान देते हैं और दूसरी लाइन कुछ लोग नाल बलिदान ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अब जो बलिदान भी देते हैं बयान भी देते हैं ये बंदे हो गए जो हमारे आज़ादी के पहले जो फ्रीडम फाइटर थे वो। अब वो बयान तो देते ही थे, साथ में बलिदान भी देते थे। अब जैसे भगत सिंह को देख लेंगे तो उन्होंने अपनी जान भी दे दी आज़ादी की लड़ाई के लिए। और जो सिर्फ बयान देने वाले बंदे हैं ये आज़ादी के बाद वाले लीडर हमारे हो गए। ये लोग जो हैं ये बयान ज़्यादा देते हैं और काम कम करते हैं, बलिदान जो है वो कम देते हैं। तो ये आपको बोल देंगे कि हाँ गरीबी हटाओ, गंगा साफ करो, यमुना साफ करो। अब ये होगा कैसे? ये तो मतलब करना तो इन्होंने ही है अल्टीमेटली। लेकिन ये ऐसे बयान देते रहते हैं कि हाँ ये करो वो करो, और जब ये बारी आती है तो ये फिर ढक देते हैं गरीबी को चद्दर लगा के या दीवार करके। कुछ लोग तीर ही फड़ा के तोड़ दे, कुछ लोग तीर ते कमान देंगे ने। अब जो तीर और कमान जो है वो दोनों चीज़ें जो देते हैं ये तो हो गए हमारे मेंटर जो है। वो देखो आपको टारगेट भी बताएंगे, रोड मैप भी बताएंगे, ब्लूप्रिंट भी देंगे। अगर आप कहीं पे फंस गए रास्ते में तो वो आपकी हैंड होल्डिंग भी करेंगे, आपको उससे मुसीबत से निकालेंगे और फिर सही रास्ते पे भी लेके आते हैं कई बार तो। और जो आपको सिर्फ तीर ही दे देते हैं वो हो गए जो हमारे ये लीडर लोग हैं। ये क्या करेंगे कि आपसे जो काम इन्होंने करवाना है उसी काम के बारे में ही आपको बताएंगे, वही स्टेप बताएंगे और उसके ना आगे का बताएंगे कुछ, ना पीछे का बताएंगे। तो ऐसे आदमी के फिर हाथ में खेल जाता है बंदा एट द एंड। और जो अगला शेर इन्होंने लिखा है ये शेर असल में पहले लिखा गया और बाकी क्या जो गाना है वो इसी शेर से आया। हुआ ये कि ये गए मुंबई में एक होटल में इन्होंने कमरा लिया, वहाँ पे इन्होंने कोई काम था तो रहना होगा वहाँ पे। तो वो कमरा जो इनको दिया गया वो था सी फेसिंग। सी फेसिंग वहाँ पे विंडो से समंदर नज़र आता था। तो ये इन्होंने कमरा ले लिया, वो कमरा इनको मिला थोड़ा सा महंगा। तो इन्होंने फिर वहाँ पे सोचा, विंडो में बैठ के ये देख रहे थे समंदर को कि ये चलो जगह इन्होंने खरीदी है, बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, लेकिन जो समंदर सामने नज़र आ रहा है वो तो इनका खरीदा हुआ नहीं है। तो उसके किस चीज़ के ये पैसे ले रहे हैं? तो वहीं से फिर इन्होंने शेर लिखा कि ताकी च बिठा के दूरों छल्लां ਵੇਚਦੇ, कुछ लोग मोयां ਦੀਆਂ खल्लां ਵੇਚਦੇ, मेरे जे ਵਿਚਾਰੇ देखो गल्लां ਵੇਚਦੇ, सच्चे लोकी सच ਦਾ समान ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अब जो विंडो में बिठा दिया है आपको और दूर से समंदर जो दिख रहा है उस वो आपको बेच दिया है एक तरीके से, जो भी आपसे लिया हो चार्ज 10% 15% ज़्यादा। लेकिन वो तो चलो फिर भी एक व्यू है और आपको कुछ ना कुछ मेंटल पीस उससे मिल रही होगी। लेकिन जो हमारे लीडर लोग हैं ये भी वैसा ही है, जब इलेक्शन आती है तो ये भी आपको एक तरीके से विंडो में बिठा के दूर से समंदर दिखाते हैं, हसीन हसीन सपने आपको भेज देते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं। और जब करने की बारी आती है तो फिर होता कुछ है नहीं, इसको वैसे ही देखना पड़ेगा। कुछ लोग मोया दियाँ खल्लां बेचते। अब देखो मरे हुए जानवर की जो खाल निकाल के बेचते हैं ये तो एक पेशा भी है, वो इस काम से उनके घर में रोटी भी आती है और सारा घर चलता है। लेकिन जैसे अब कोई मान लो कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली और वो उसमें जो है वो बंदे मर जाते हैं। और जो हमारे ये लीडर लोग हैं ये फिर आते हैं और आपको बताते हैं कि ये हो गया है और इसका हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हमें वोट दो। तो अल्टीमेटली सारी बात जो है वो लीडर की वोट पे ही आके रुक जाती है और वो वोटें लेके चलते बनते हैं, फिर वो जो होता है वो आपको पता ही है। आगे बोलते हैं कि मेरे जे बेचारे देखो गल्ला बेच दे। मतलब ये इन्होंने अपनी बात की है कि जो शायर लोग हैं वो तो देखो बातें ही बेचते हैं। अब बात एक तरीके से सही भी है, लेकिन शायर लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि पहले कोई चीज़ को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर उसको गाते हैं और फिर उनको पैसे मिलते हैं उस चीज़ के। लेकिन जो लीडर लोग हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, ये भी सिर्फ बातें ही बेचते हैं, बड़े बड़े सपने बेचते हैं आपको और वो आप खरीद लेते हो फिर उनसे। और ये इस तरीके से देखा जाए तो ये दोनों वैसे एक सिमिलैरिटी इनमें है दोनों में। सच्चे लोग की सच दा समान देंगे ने। अब देखो सच्चे लोग जो हैं वो तो सच का समान ही देंगे, और सच और झूठ का जो है वो डिफरेंस करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। अब सच के दूध में कितना झूठ का पानी मिला हुआ है ये तो अब देखो टाइम ही बताता है अल्टीमेटली।
अब अगर आप किसी ने कोई काम किया और वो आप उसको शॉर्ट साइटेड होके नहीं देख सकते, आपको वो बड़े ही लंबे टाइम पीरियड में देखना पड़ेगा कि हाँ आज उसका कोई फायदा हो रहा है तो लॉन्ग रन में उसका क्या नुकसान हो रहा है। तो ये हिस्ट्री में अगर कोई बंदा ऐसा ऐसा हुआ है तो उसको पढ़ के आपको उसको समझ के ही आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें सच कितना है झूठ कितना है। तो ये जो ऐसे बंदे हैं ये किताबें लिख के गए हैं, ग्रंथ लिख के गए हैं, और जो धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे वो सारे सच उनमें लिखा हुआ है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं अगर आपको सच की तलाश करनी है तो। तो ये गाना हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका सेकंड पार्ट आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है तो वैसे ही आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू।